टाइम प्लेस बताओ तो। हाँ, 12 जनवरी। नाम बताओ अपना। शिवम है ना? हाँ। शिवम। 12 जनवरी 2005। 2005। और टाइम? रात के 11:55। वॉइस आ रही है सही से मेरी? है ना? हाँ। एक सेकंड। हाँ जी बताइए। टाइम क्या है? 11:55। सुबह का, शाम का? शाम। रात। स्क्रीन शेयर करोगे? स्क्रीन आ रही होगी। प्लेस? नहीं आ रही, दिल्ली। अभी शेयर कर देते हैं। ये आपका चार्ट ओपन हो गया है एंड ये लीजिए। हाँ जी, अभी दिख रहा। तो बताइए किस दशा के बारे में जानना चाहते हो? ये अभी नेक्स्ट ईयर ही आने वाली है, राहु मंगल। कोई परेशानी की बात नहीं है। मंगल बस तुम्हारा त्रिशिड़ा लॉर्ड है और 8वें घर का लॉर्ड है। और काम क्या करते हो तुम? अभी तो स्टूडेंट हूँ। अभी तुम्हारी जो राहु 2019 से 22 के बीच में हेल्थ को कोई इम्पैक्ट आया था? 19 से 22। कोरोना हुआ था तुम्हें? नहीं आया था। और वैसे अभी भी आया था, अभी 2024 में, अप्रैल में। अप्रैल में? अप्रैल में कुछ ज्यादा ही हो गया था। 2024 में अप्रैल में? हाँ। शनि की, जब वो शनि की वो आ रखी थी। शनि की एंट्री आ प्रत्यंतर से। रखी थी। और प्रत्यंतर। छठे घर का लॉर्ड है ना? फिर प्रॉब्लम क्या आई थी? वही स्टमक इश्यूज। बाकी मेरा, मतलब एक तो वो स्टमक था रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम अंदर था, में। क्या था? हाँ, स्टमक ले। तुम्हारा बाकी सैटेलाइट अभी का तो ग्रेड ठीक भी है है। ना? 5वें पे डालता है दृष्टि। नहीं ठीक है। जो अपना मंगल है ना, हाँ मंगल जी। आने पे त्रिशा लॉर्ड भी है एंड एज वेल एज 8th लॉर्ड भी है तुम्हारा। ठीक है। हम्म। सो राहु में मंगल वैसे भी ना ये अपोजिट फोर्सेस हैं। तो इसके अंदर तुम्हें हम्म। थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाना चाहिए और थोड़ा ना एफर्ट डालो, मेहनतें करो और ट्राई करना मंगल को शांत रखने की। ठीक है? हाँ जो जी। करना है मंगल ने करना है, राहु ने कुछ नहीं करना तुम्हें। हम्म। ठीक है? जो करना है मंगल ने करना है। थोड़ा सा शांति के साथ अगर काम करोगे ना, एंगर पे अपने कंट्रोल रखोगे आप एंड ज़मीन पे सो। जितनी मंगल की दशा जितने भी दिन के, ट्राई करो ज़मीन पे बैठो, ज़मीन पे सो, किचन के अंदर खाना खाओ। ठीक है ना? एंड हम्म। देखो, मंगल क्या है? मंगल एक फ्यूरिएटेड प्लैनेट है, एक एंगर का प्लैनेट है। अब इस टाइम पीरियड में क्या होगा? तुम फ्यूरियस हो जाओगे, तुम थोड़ा सा जो है ना गुस्से के चलते दिक्कत आ सकती है तुम्हें। बाकी हम्म। एक सेकंड रुको यार, हमारा बाकी देखते हैं। और मार्स इतना पावरफुल है नहीं वैसे, बट स्टिल
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना, ज़्यादा पावरफुल है नहीं ये, तो इतनी टेंशन मत लो। बस अब ध्यान रखना। कई तो कहते हैं कि मतलब 18 डिग्री है तो अच्छी खासी डिग्री में पावरफुल रहता भाई वो इतनी आती नहीं ना मेरे को एस्ट्रोलॉजी, मुझको जितनी आती है उसमें यही है कि तुम्हारा मार्स जो है पावरफुल नहीं है। जो जो मर्जी कहना चाहता है। है वो जो मर्जी कह ले, तुम्हारे पास शेयर नहीं हो रही ना। ये ले यार, शेयर कर देता हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है। आठवें घर की जब दशा चल रही हो ना, तो आदमी को वैसे कुछ नहीं होता, पर व्यक्ति जो है ना चिंता के चलते ही आधा पागल हुआ रहता है। और वैसे भी तुम्हारा राहु भी आठवें घर में बैठा हुआ है। ये तुम्हारा अष्टक वर्ग शेयर कर दिया मैंने। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो तुम्हारे समझिए। मार्स, मार्स के पास कितनी पावर है। हाँ मार्स, वो 24 है। मार्स जो है जिस घर में बैठा है वहां पे मार्स ने अपने भिन्नाष्टक में सिर्फ 3 ही पॉइंट दिए हैं। हम्म। अब आपकी दशा आने भी वाली है। ठीक है, दशा हम्म। के 2-3 महीने के अंदर ही आपको दिख जाएगा भाई, देखो मेरी दशा ठीक चल रही है अगर, क्योंकि देखो 3 और 8 जैसे नंबर ले रही है, तो ये कोई बहुत अच्छे नंबर तो है नहीं। ठीक है ना, तुम्हारा मार्स जो लेके घूम रहा है, लेकिन वो पावरलेस है, उसके पास पावर है नहीं, तो इसलिए कोई घबराने की नीड है नहीं। ठीक है, हम्म। अगर तुम्हें घबराना है तो सिर्फ और सिर्फ तब घबराना है जब तुम्हारा मार्स 11 नंबर राशि में गोचर कर रहा होगा, 2 नंबर राशि में गोचर कर रहा होगा, और 4 नंबर राशि में गोचर कर रहा होगा। यानी तुम्हारे छठे, 9वें और 11वें घर से जब मार्स गोचर कर रहा होगा, तब तुम्हें थोड़ा समझने की जरूरत है। एल्स तुम्हारा नॉर्मल पीरियड जाएगा, तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया। 11वें से तो अभी। हूँ, तो उसमें दशा में नहीं है तो फिर बच जाओगे ना। बढ़िया है, निकलने दो। ठीक है ना, तो बाकी चिंता करने लायक चीज नहीं है। बाकी आठवां घर मार्स और तीसरे घर को अडॉप्ट कर लो। तीसरा घर क्या है, अगर इस वक्त पे तुम कोई काम ढूंढोगे तो तुम्हें कमीशन वाला काम करना है, तुम्हें मेहनत वाला काम करना है। अच्छा, इस वक्त में तुम करेज दिखाना चाहते हो, इस वक्त में कोई साहस वाला काम करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, हाँ ठीक। वो अब नेक्स्ट ईयर क्या है कि नेक्स्ट ईयर मेरे कई एग्जाम है जिसमें मतलब जो मेरे करियर में मुझे हेल्प करे, तो वो सारे हम्म। कई सारे एग्जाम है, तो उसमें एग्जाम, हार्डवर्क रहेगा। हाँ। एग्जाम के लिए जब अगर मार्स अगर उस टाइम पे तुम्हारी 11वीं राशि में गोचर कर रहा होगा, तो ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा कंपटीशन फाइट करने में। तो समझो उस टाइम पीरियड पे जितने भी तुम कंपटीशन दोगे सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, और मरकरी भी जब 11 नंबर राशि में गोचर कर रहा होगा तो भी तुम्हें बड़ा हेल्प कर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मरकरी भी सूर्य, करेगा। सूर्य जब 11 नंबर राशि में गोचर कर रहा होगा, तो वो आपके अगर कोई सरकारी एग्जाम्स है तो उसमें हेल्प कर देगा, अगर उसी टाइम पीरियड पे तुम्हारे पेपर हुए तो। ठीक है जी। हाँ, वो भी है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि रिसर्च ओरिएंटेड हो जाओ इस टाइम पीरियड पे। थोड़ा सा भोग विलास की तरफ आकर्षित हो गए, उसकी तरफ भी नहीं जाना है। ठीक है ना, तो बाकी ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल नीड नहीं है किसी भी प्रकार से। ट्रैवल्स होंगे, शॉर्ट ट्रैवल्स होंगे, वो आप करते रहो। चेंज ऑफ प्लेस हो हम्म। सकता है, वो आपको करना चाहिए, वो भी आप करते रहो। ठीक है ना, छोटा मोटा घूमना फिरना करते रहो और एफर्ट मारते रहो, मेहनत करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एफर्ट मारना है, मेहनत करनी है। जिम जा सकते हो तो जिम जाओ, इससे सुंदर इस वक्त कुछ नहीं है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सिर्फ बीएनएन के अंदर ही कॉम्बिनेशन नहीं देखते हम तो, दशाओं में भी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। राहु मार्स का कॉम्बिनेशन है, तो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू इन दिस पीरियड इज तुम अपनी बॉडी बिल्डअप कर सकते हो। राहु एक्सपेंशन है और मार्स बॉडी है। आप अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने में टाइम लगाओ। ठीक है जी, हम्म। ये बेस्ट टाइम पीरियड है ओके। और कुछ भी नहीं होगा, आप ये देख लेना। ठीक है जी, ओके। चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, यशवंत बोल रहा हूँ।
हाँ जी सर, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ बोलूं? मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास। हाँ, मैंने भेजी हुई है आपको। भेजी नहीं है, पहले कभी स्टार्टिंग एक बार ऑनलाइन डलवाई है? नहीं, अपनी पहले एक बार बात हुई थी। अपन उसमें साथ में थे तो एक बार बात हुई थी अपनी। एक सेकंड की सर। यशवंत। नहीं सर, दोबारा देनी पड़ेगी आपको। एक मिनट का बाई होल्ड करेंगे, 1 मिनट होल्ड करेंगे सर। जी। यशवंत जी। सर अपना डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 22 मार्च। 22 मार्च। 1976। 76। टाइम? टाइम है रात के 12:05। रात के 12:05 है, 00 हो जाएगा। 5। प्लेस? जालोर, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट। ये जो पहले मेरे से जिसने बात करी थी, बस तुम्हारा वो वही था क्वेश्चन? हाँ, मेन क्वेश्चन वही था। तुम्हारा मरकरी बैठा है। पढ़ाई के लिए अच्छा समय है ये, जो मार्स वाला समय आ रहा है तुम्हारा। हाँ जी, हाँ जी। अहं। अगर तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, तो हाँ, पढ़ाई, अब पढ़ाई अपने घर से दूर करना, जहाँ पैदा हुए थे वहाँ से दूर करना पढ़ाई। नहीं, पढ़ाई नहीं ठीक से हम्म, होगी। ठीक है ब्रदर। हाँ जी। मार्स का टाइम पीरियड पढ़ाई नहीं करने देगा, मन हटा देगा। कोई गुरु बना लेना, कोई गुरु तुम्हें सिखाता रहेगा, रेगुलरली उपदेश देता रहेगा, तो तुम कर जाओगे। एल्स मुश्किल है पढ़ाई हम्म, करना। या फिर घर से दूर चले जाना। जैसे पढ़ाई करने ना, कहीं घर से दूर चले जाना। एस्ट्रोलॉजी पढ़ते होगे, थोड़ा थोड़ा तो समझते होगे, क्योंकि 8वें घर में राहु बैठा है, उसकी दशा चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक देखना अपने केपी चार्ट के अंदर, जब मार्स ऑपरेट करेगा ना, तो उसका एनएल है मरकरी। और मरकरी तुम्हारा भाव चलित में चौथे घर से तीसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। तो तीसरा घर चौथे घर हम्म, की निगेशन करता है, और चौथा घर पढ़ाई है। ठीक है जी। और इस टाइम पीरियड पे अगर किसी प्रकार से तुम्हें लगता है तुम्हारे पेपर में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जो भी है, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वेट करना थोड़ा सा अपना। अच्छी दशाओं का, जैसे शनि की दशा हो गई, वो तुम्हें अच्छे फल देगी, श्योरली। ठीक है ना। शनि के अनुसार काम करो, अच्छे फल देगी। ठीक है, और ट्राई करना अपने घर से वेस्ट में जाके एग्जाम्स दे पाओ। कोई सेंटर ऐसे हो या फिर जगह ऐसी हो, वेस्ट में जाने की सोचना। क्योंकि 11 नंबर राशि तुम्हारे छठे घर में, 11 नंबर राशि की डायरेक्शन वेस्ट है। ठीक है ना भाई। थोड़ा सा तुम्हें ट्रस्ट होगा इस बात पे। हाँ जी। तो वो है। ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी। और ब्रदर, तुम्हारी होगी ना क्वेरी, तो अपने किसी दोस्त वगैरह को शेयर करना हो तो ज़रूर लिंक शेयर करेंगे, ताकि मैक्सिमम लोगों हाँ की जी। हेल्प हो सके, जो भी हमारे पास थोड़ी बहुत सी नॉलेज है। पूछिए यशवंत सर, आप पूछिए। हाँ जी। हाँ, मेरा आपने चार्ट मुझे नहीं थे एक दिख रहा। आपको चार्ट नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया। आ गया ना। हाँ, बताइए बिल्कुल। सर। अभी मेरे चंद्रमा की महादशा है, जिसमें अभी नेक्स्ट, अभी सूर्य की अंतर्दशा स्टार्ट होगी। ठीक है। चंद्रमा की सूर्य महादशा की में? दशा के बाद, एक सेकंड सर। अभी तो वीनस की चल रही है आपकी। तो हाँ, पिछले, वीनस की अभी नेक्स्ट सूर्य की स्टार्ट होने। और वीनस आपका है मारक लॉर्ड, तो अभी तो बीमार पड़े होगे एक आध बारी। हाँ, नहीं, हेल्थ इशू तो नहीं आया है। पिछले 1 साल में बताना, 15 मार्च के बाद, और 12, ये अभी चल ही रहा है, इस टाइम पीरियड में कोई आया है हेल्थ इशू?
नहीं, ऐसा कुछ मेजर पिछले 1 डेढ़ हेल्थ साल इशू में? नहीं है। ओके, तो नहीं, अपना कुछ बताइए, मेजर काम हेल्थ। काम क्या करते हो? जी, अभी मैं एक्चुअल में, वैसे तो मेरा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का है, जिसके अंदर ठीक है। फाइनेंस के साथ में इंश्योरेंस का भी मेरा काम है। और हम्म। करीब 6-7 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जब से हम्म। इंश्योरेंस का काम स्टार्ट किया है, तो एट्थ हाउस का है, तो उसमें मेरे को अच्छा राइज मिला है। और अभी करीब साल भर से एस्ट्रोलॉजी लर्निंग चालू है मेरी। साल भर से? अभी मेरे को जो मेन सवाल ये है कि जो मेरी नेक्स्ट जो महादशा मंगल की स्टार्ट होने वाली है, हम्म। जो कि मेरे हम्म। एट्थ हाउस में बैठा हुआ है ठीक है। और एनिमी साइन में है। हम्म। तो मुझे थोड़ा, अभी मेरा प्लान है 2-3 महीने में मैं खुद का मतलब फ्लैट बुकिंग करवाने वाला हूँ लोन पे। तो मुझे मतलब कोई इन फ्यूचर दिक्कत तो नहीं आएगी। मेरे को थोड़ा सा इसमें थोड़ा स्ट्रेस था कि क्या को इन फ्यूचर थोड़ा सा लोन से ले रहा हूँ। हम्म। और अभी मंगल का ही आने वाला टाइम है, और फ्लैट और सैटर्न भी जो मेरा है वो रेट्रो दिखा रहा है। हम्म। ठीक है सर, हो गया आपका मतलब जो वो कहना था आपने, और भी कुछ कहना तो कह डालो एक बार में। हाँ जी। हो गया। नहीं, बस मेरा मेन अभी मेजर इशू है, फिर नेक्स्ट सवाल पूछता हूँ सर। ठीक है सर। तो सबसे पहले ना यहाँ पे एक लर्निंग करेंगे हम सब लोग, क्योंकि ये वीडियो जो ऑनलाइन हम करेंगे, और जितने भी लोग लर्निंग करने आते हैं या फिर वीडियोस को बाद में देखेंगे, तो अभी मैंने इनसे एक सवाल किया कि भाई आपको पिछले 15 मार्च 2023 के बाद 12/11/2024 तक, जब तक वीनस की दशा चली, ये वीनस की दशा में आपको कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो आनी चाहिए थी, पर ये व्यक्ति ने या तो इन्हें याद नहीं, या फिर इनको रियली में फेस नहीं हुई। बट आप सभी लोग देख सकते हो कि ये इनका मारक लॉर्ड भी है और 12th हाउस लॉर्ड भी है, वीनस। तो जब भी अंतरदशा के अंदर मारक लॉर्ड की दशा आती है, तो 100% होता है कि ये प्रॉब्लम जो है एक व्यक्ति को आती ही आती है। ठीक है जी, एक व्यक्ति को प्रॉब्लम आती आती है। तो पहले तो सर हमें ना थोड़ा सा आप बताओगे, फिर हम आपको बताएंगे, गिव एंड टेक है यहाँ पे, ठीक है जी? जी जी। हाँ तो जी। आप हमें बताइए कि पिछले 1 डेढ़ साल में, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बीपीएचएस का सूत्र है, बृहद प्राचर होरा शास्त्र का सूत्र है, कि अंतरदशा हाँ के अंदर अगर मारक लॉर्ड की अंतरदशा है तो एक व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है। तो आप मुझे अब ये बताओ कि आप ऐसा क्या करते थे पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई? हेल्थ तो 100% है, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो एक रेमेडी है सबके लिए। हर किसी की अंतरदशा में मारक लॉर्ड की दशा आती आती है। तो अब मुझे आप बताओ कि आप काम क्या करते हो, कुछ ऐसे चेंजेस जो पिछले 1 डेढ़ साल में आपने किए, या और थोड़ा सा आप अपना रूटीन बताओ, फिर हम उसमें से रेमेडी फाइंड आउट हाँ करेंगे। जी। हाँ जी। जी जी। देखिए, अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि पहले जो मेरा नेचर था, करीब 1.5 साल से, जब से मैं ये एस्ट्रोलॉजी में क्षेत्र में मतलब आया हूँ, मतलब जब से मुझे इसमें इंटरेस्ट जगा है, जिसके साथ में थोड़ा वास्तु का पहले शौक था, फिर एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से मैं इसमें आया एस्ट्रोलॉजी में। ठीक और है। करीब 1.5-2 साल से मैं थोड़ा लर्निंग में चालू है। मेजर ये है, उसके बाद मेरे अंदर कुछ अपने आप में मेरे को काफी चेंजेस दिख रहा है, चेंजेस मेरे सोचने के तरीके में चेंजेस दिख रहा है। हम्म। और बाकी जो मेरा रूटीन है, मेरा मेन है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम है, क्लाइंट से इन्वेस्टमेंट करवाने का काम है, तो मैं उसमें हूँ। और बाकी मेजर ऐसी मुझे याद नहीं आ रहा कि कुछ मैंने बहुत ज्यादा मेजर चीजें कुछ चेंज की हो। ठीक है। चलो। पर यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा सा, मेरा हेल्पिंग नेचर बहुत ज्यादा हो गया था। मैं थोड़ा सा हर चीज में, मतलब मेरा इनिशिएटिव ये रहता था कि कैसे भी करके मैं लोगों की हेल्प करूं। ये थोड़ा सा मैं जब से एस्ट्रोलॉजी में आया, मेरे में चेंजेस आए हैं। ठीक है सर। ये एक बस। हाँ जी। चलो, अब हमारे को इससे एक ना, जो हमारे गुरु जी श्री राहुल कौशिक जी एक बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, कर्मा अलाइनमेंट। और ना मारक लॉर्ड को लेके बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। और भ्रांतियां क्या मतलब, देखो मारक लॉर्ड अपनी असलियत दिखाई देता है, और बहुत तगड़े तरीके से दिखाता है। एंड
एक व्यक्ति आपके सामने है जो वीनस की अंतर्दशा में चल रहा है, और वीनस की अंतर्दशा में वो व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ऐसा भी नहीं है कि एट्थ लॉर्ड के साथ, आप देखो एट्थ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है वीनस, फिर भी जी। एक व्यक्ति आपके सामने और ये कह रहा है कि भाई मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब एक व्यक्ति मुझसे ये कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट की कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया करता था, ठीक है, मैं इस टाइम पीरियड पे वास्तु में था पहले, फिर मैं एस्ट्रो वास्तु में आया। अब कोई भी जिसे कहते हैं ना, जिसने थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, तो वो इजीली कैचअप कर पा रहा है इन बातों को कि भाई 12th हाउस रिलेटेड काम वो कर ही रहे हैं। 7th हाउस पब्लिक है, पब्लिक को फाइनेंशियल वर्क देने, और फाइनेंस किसके अंडर का काम है भाई? वीनस के अंडर का है। तो वीनस की अगर यूटिलाइजेशन एक व्यक्ति अपने कर्म में रेगुलर कर रहा है, चाहे वो मारक लॉर्ड ही क्यों ना हो, तो वो मारक लॉर्ड काम भी देता है। पिछले टाइम थोड़े 1.5 साल के टाइम पीरियड में काम कितना बढ़ा है सर? हाँ, थोड़ा काम भी मेरा राइज हुआ है सर। ठीक है जी। क्यों राइज हुआ? क्योंकि 7वां घर ऑपरेट हो रहा था। 7वां घर आपका बिजनेस है, अच्छा, इसमें पब्लिक है। एक बात और सर मैं ऐड करना चाहूंगा, मुझे एकदम से याद आई। अब मेरे दिमाग में ये था, जब वीनस का था और मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, तो मुझे पता था कहीं ना कहीं वाइफ से रिलेटेड है, होता है। तो मैं उस हम्म। टाइम से वाइफ को और ज्यादा खुश रखने की कोशिश करने जरूर लगा हूँ, और वो बहुत ज्यादा अच्छी खुश बात भी है। रहती है, तो तो इसलिए अब शायद ये भी हो सकता है। बिल्कुल 100% सर। अब देखो ना, आप धीरे धीरे और रेमेडीज बता रहे हो। तो रेमेडी कोई किताबों में नहीं लिखी हुई है, रेमेडी रिसर्च करके। आज मैं बैठा, मैंने कहा, आज मेरे पास किसी का मैसेज आया था कि यार ऑनलाइन आ जाओ, फिर खाली बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो आज ऑनलाइन चलते हैं, रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च जी जी सबके साथ हो, सबकी हेल्प हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे लर्निंग के लिए हैं। तो हमारी भी लर्निंग है, आप हम सबकी लर्निंग बढ़ रही है। तो ये जी जी मेरे बिल्कुल। सामने कोई पहला केस नहीं है कि एक व्यक्ति अगर अपने मारक लॉर्ड की भी यूटिलाइजेशन करने लगता है। जैसे अभी पीछे एक लड़का था जिसकी मार्स की दशा आ रही है, तो उसका मार्स जो है 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो मार्स आपका 8th हाउस में, उसका 8th हाउस पता नहीं कैसे ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, राहु था, जो भी था। अब मान लो उसका मार्स जो है 8th हाउस में होता, या 8th हाउस उसका ऑपरेट हो रहा होता, 3rd हाउस उसका ऑपरेट हो रहा था आई थिंक। तो जब भी आपको लगता है कि भाई आपका त्रिशा डाया लॉर्ड है, आपका 8th लॉर्ड है, आपका मारक लॉर्ड है, आपको प्रॉब्लम दे सकता है, आप उससे रिलेटेड व्यक्ति की सेवा में लग जाओ। मार्स आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, आप लग जाओ उनकी सेवा में, उनको गिफ्ट्स दो, उनको हेल्प आउट करो जब जब उनको नीड हो। मार्स को अडॉप्ट कर लो। इन्होंने वीनस को अपने कर्म में अडॉप्ट कर रखा था। आप मार्स राहु का केस था उनका, तो उनको जिम जाना चाहिए। जिस दिन वो जिम नहीं जाएंगे, उनको पता लगेगी कि हाँ यार प्रॉब्लम हो रही है, और डेली जिम जाते रहेंगे रेगुलरली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज हाउ ब्यूटीफुल इट वर्क्स कि भाई आप अगर प्लैनेट्स के अकॉर्डेंस में काम करते हो, चाहे कितने से कितना बुरा प्लैनेट क्यों ना हो, आपको कितने से कितने मैलेफिक रिजल्ट्स क्यों ना दे रहा हो, वो प्लैनेट आपको अल्टीमेटली बेल आउट कर देता है। आपको कोई प्रॉब्लम दिए बिना वो चला जाता है, उसका टाइम पीरियड एकदम कट जाता है। तो ये हमारे पास एकदम लाइव केस स्टडी है। अपनी वाइफ को उन्होंने खुश रखा, वीनस का ही कारक था, बिल्कुल अच्छी बात है। एंड इस टाइम पीरियड पे फाइनेंशियल वर्क्स वो कर ही रहे थे, तो इसलिए वीनस बीइंग द मारक लॉर्ड, उस वीनस ने कुछ भी नहीं कहा। क्लियर है बात? अब इन्होंने जी हमसे अब जी। पूछा है कि भाई हमारी जो है मार्स की दशा कैसी जाएगी। तो अब इतनी वार्तालाप के बाद ये बात तो तय है कि इनको ये बात भी समझ में आ गई मेरी मार्स की दशा कैसी जाएगी। अब मार्स बीइंग इन देयर लगना लॉर्ड, अब एक मैं आपको प्रिडिक्शन देता हूँ इसको। जी आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी लाइन में आ गए हो, तो जिनका लगन का लॉर्ड 8th हाउस में होता है, ऐसे लोगों को, सर आपका बेटा है? हाँ जी, मैं एक लड़का है सर। ठीक है। तो मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, इसको मतलब वो मत मानना, मतलब बुरा सा इसको वो भी कर देता हूँ। 8th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट हमेशा अच्छी चीजें देते हैं, जी जी जी। और ऊपर से सैटर्न रेट्रोग्रेड होके 8th हाउस के इम्पैक्ट देता है, और शनि को तो 8वें घर में लंबी एज माना गया है। ये लंबी एज डिले का कारण है, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्जेविटी देता है, राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, और बाकी मैं एज पे कमेंट नहीं करता बिल्कुल भी। जी 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 सर।
तो वो सर मेरा जो सवाल था सर, हाँ, वो देख लेते हैं अब। आपकी दशा, आपका मार्स वीक पोजीशन में ही है, ओके। तो एस्ट्रोलॉजी तो चाहे आप करोगे, उसमें कोई दिक्कत जी। नहीं है, हम्म, करनी भी चाहिए आपको। पर उससे भी ज़्यादा ना आपको मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप ना दान जरूर करना, पूरी की पूरी मार्च की दशा दान में लगा देना, सेवा करने में स्पेशली लगा देना। कोई। एक्चुअली क्या है, ये फर्स्ट लॉर्ड, ये सिक्स्थ लॉर्ड, ये एट्थ लॉर्ड, आप इंश्योरेंस का काम कर रहे हो ना, हाँ जी, बिल्कुल इंश्योरेंस का है इंश्योरेंस सर। का काम और बेहतर हो जाएगा। और जी। सर चार्ट आपको जो क्लियर है कर ना, दीजिए। टैक्सेशन का काम और स्टार्ट करना चाहिए। कुछ ओके। इंश्योरेंसेस तो चलो कर ही रहे हो, टैक्सेशन भी कर लो, एट्थ हाउस और मजबूती के साथ आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी भी आप कर रहे हो तो एट्थ हाउस पूरा यूटिलाइज हो गया। सर्विसेज आप जी दे ही जी। रहे हो। जॉब करते हो, क्या करते हो? नहीं, खुद का ही है सर, और घर से मेरा ऑफिस घर पे ही बना है सर। ठीक है, कुछ सेवा का काम स्टार्ट करो, कुछ भी और सर्विसेज अपनी ऐड करते रहना। जैसे लोन का कर लेना आप काम, कि लोन प्रोवाइड करने की ओके। भी सर्विसेज होती हैं, इंश्योरेंस के साथ काफ़ी करते हैं लोग। हाँ जी, उसको बिल्कुल ज़रूर बिल्कुल है, ऐड ऑन, ऑप्शन है। उसको ऐड ऑन कर लेना आप। ठीक है, बाकी कोई जी इशू जी नहीं है। सर, जी जी। सर मेरा जो था सर, वो जो मैं अगर फ्लैट लेता हूँ लोन से, तो इन फ्यूचर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना सर? बीइंग द लगन लॉर्ड, अगर मैं बात करूं, प्रॉब्लम देना नहीं चाहिए इसको, ठीक है। बट इसके पास ना, खुद के पास ज़्यादा ताकत नहीं है। आप अपने थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहोगे कि आप बीइंग अ पर्सनैलिटी कैसी पर्सनैलिटी हो? आप करेजियस हो कि नहीं हो? क्या करें सर? आप करेजियस हो कि नहीं हो? नहीं, साहसी नहीं, मैं या इनमें थोड़ा ज्यादा सा? इतनी हिम्मत तो नहीं दिखाता सर। हाँ, क्योंकि ना आपके मार्स के पास ना, जहाँ वो प्लेस्ड है वो नंबर ही नहीं है। जी। एंड लोन आप ले सकते हो, लोन लेने में दिक्कत नहीं है। हम्म। बट ये प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्रिएट कर सकता है, बिकॉज एट्थ हाउस का लॉर्ड, ओ सॉरी, एट्थ हाउस में प्लेस्ड है। जब 6-8 का जी। रिलेशनशिप बनता है ना, तो प्रॉब्लम आती है। हम्म। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि लोन लेके ये कार्य किया जाए। सर तो क्या मेरे नाम से लेने, मतलब लेना सही रहेगा, या मैं वाइफ के नाम से ले सकता हूँ सर? लेना मेरे लिए सही रहेगा? वाइफ के लिए देख सकते हैं कि वाइफ को हेल्प आउट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपका तो देखो, आप अगर लोन अपने नाम से ले तो आपके एट्थ हाउस की दशा ऑपरेट हो रही है, सिक्स्थ की भी ऑपरेट हो रही है, तो लोन तो देखो वो ऐसा आपके दिमाग में आ ही इसलिए रहा है क्योंकि वो आने हम्म। वाली है दशा। ठीक है ना? जी जी। मैं ये कहूँगा कि खुद लोन ना लेके लोगों को लोन देने का काम करो, एंड ट्राई टू ओके। बाय दी लैंड इन कैश। हम्म। एंड आपका 11th, एंड ये देखो आपका फोर्थ लॉर्ड भी ना सैटर्न रेट्रोग्रेड है, कॉम्प्लिकेट हाँ कर हाँ। सकता है चीज़ों को। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। ओके ओके। तो वाइफ के नाम से लेना, फिर भी वो वाइफ का चेक करेंगे तभी तो वो पता चलेगा वाइफ चार्ट का से। वाइफ से चेक करना पड़ेगा, तभी वी कैन से। ठीक है, एक बारी ना, मैं एक बारी देख लेता हूँ। लोन लेने से थोड़ा सा आपको परहेज रखना ही चाहिए। ओके सर। ठीक है ना? हाँ वहाँ पे हाँ। भी मैलिफिक ग्रह बैठा है। कार कभी लोन पे लिया आपने? जी, कार ली थी मैंने, बिल्कुल ली थी। और उसमें दिक्कत बिल्कुल नहीं आई थी, इसलिए मेरी थोड़ी सी हिम्मत हो रही थी नहीं, घर के कार मैं अंदर भी आपको लेने। बता देता हूँ, कार के टाइम पे तो प्लैनेट ठीक बैठा हुआ है, बट हम्म। उसके प्रॉपर्टी के टाइम पे ठीक नहीं है। ठीक है जी। हम्म। तो सर ये आप वैसे भी आपका प्रॉपर्टी का सिक्स इसमें हाउस में ही सर, बैठा हुआ है। नहीं, लेना नहीं चाहिए आपको। हाँ जी सर, बताइए।
मैं पूछा था सर, जैसे इसमें आपने बताया कार का, जैसे फोर्थ हाउस के हिसाब से आपने बताया होगा सर, तो इसमें जैसे फ्लैट, अगर मैं लैंड नहीं ले रहा सर, मैं फ्लैट ले रहा हूँ, तो जमीन लेना और फ्लैट लेने में कोई डिफरेंस होता है सर? सर देखो, डिफरेंस होता है, प्लैनेट्स अलग हो जाते हैं, बट एट द हम्म। एंड ऑफ द डे व्हाट आई विल से, जो है, यू कैन परचेज इट एज एन इन्वेस्टमेंट। बात सारी है, घर लेने में बुराई नहीं है। जी। आपका जो ट्वेल्थ लॉर्ड है, आपका ट्वेल्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस के अंदर है, आप इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी। वो आपको सडन इनकम भी करा के देगा, और सडन उसकी वैल्यू में राइज भी मिलेगा आपको, क्योंकि वो एट्थ लॉर्ड इलेवेंथ लॉर्ड के साथ में भी है। ठीक है जी। जी। वो कोई जी। समस्या नहीं आएगी आपको। बट आपने मुझे कहा कि हम्म। मुझको लोन लेना है। अब आपका लोन का जो लॉर्ड है, वो लोन का लॉर्ड ही हम्म। एट्थ हाउस में जाके बैठ गया, जो कि प्रॉब्लम्स का है। मतलब ये मैं ही नहीं, मतलब एक बेसिक अगर देखी जाए तो वो व्यक्ति भी बता देगा। चलो मैं इसको कहता है कि लगन लॉर्ड है, फाइट आउट कर लेगा। भाई कोई समस्या आएगी तो लगन लॉर्ड है, मार्स फाइट आउट कर लेगा। बट उसको अष्टक वर्ग में जी। पॉइंट ही बहुत कम मिले हुए हैं। तभी मैंने हम्म। आपसे क्वेश्चन पूछा, आप करेजियस हो? आपने बोला नहीं। तो वो जो हम्म। एक पॉइंट है ना, दैट शोज दैट प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम इफ यू विल टेक लोन, आपको प्रॉब्लम आएगी। पर अगर सर मैं मार्स को यूज करने लगूं, तो सर वो सर कर्मा एलाइनमेंट मार्स के। ने कुछ नहीं देना, आप समझो बात को, मार्स ने कुछ नहीं देना, मार्स ने तो फाइट आउट करना है। हम्म। मार्स आपको प्रॉब्लम देगा ही नहीं। मैं तो बस आपको, जब अगर आपने ये कसम खा ली कि हाँ जी मैंने घर लेना ही है, तो मैं बस आपको ये कह दूंगा कि इस टाइम पीरियड पे, चाहे वो 8वें घर में बैठा है, मूंगा पहन लेना। मैं तो उसको पावर दिलवा सकता हूँ जी। कि वो फाइट आउट कर ले। मार्स ने आपको परेशान नहीं करना, बट उसके पास खुद के पास पावर नहीं है ना। जी। जी। जी सर। प्रॉब्लम ये है, उसके पास पावर नहीं है, और फिर भी आपने कह लिया नहीं जी मैं तो लूंगा, लोन पे लूंगा। तो मैं आपको बस एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, और वो क्या है कि भाई आप मूंगा पहन लो। वो आपके मार्स को थोड़ी पावर मिलेगी, एंड देन फाइनली जो है ना, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। प्रॉब्लम अगर आने लगे तो मूंगा पहनना आप। तो सर मैं मूंगा पहन लेता हूँ, तो सर उसमें लगन लॉर्ड अगर एट्थ में भी बैठा हो तो भी अपन मूंगा पहने, और मैं एट्थ को ही यूज कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना सर? बिल्कुल नहीं आएगी सर। ठीक है, तो मैं मूंगा पहन लूंगा सर। इसको गोल्ड में पहनना ठीक है, चांदी में सर? गोल्ड में पहन लेना। गोल्ड में पहने सर? पहन लेना, कोई ठीक है दिक्कत सर। नहीं। जी जी जी। जी जी बाकी बिल्कुल। मैं और मार्स को जेमस्टोन यूज एक्सपर्ट करने के नहीं हूँ, बट ये चीज़ तय रूप से कह सकता हूँ कि मैंने गोल्ड में इसलिए आपको बोला है क्योंकि ये आपका फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर है, एंड जी। टेंथ लॉर्ड आपका सन है। तो सन। दोनों ठीक है, जी। तो इन दोनों में आप पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ना, तो सर। गोल्ड में आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहनना कब, जब मार्स की दशा है और जब जरूरत पड़े। क्योंकि मैं फिर एक बात तय रूप से कह रहा हूँ, और वो ये है कि मैं जेमस्टोन रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने इनको रिकमेंड किया और इनको हेल्प आउट नहीं होगा, वो होगा। बट आप ये मान के चलो जी मेरा भाग्य चेंज हो जाएगा, मेरे लोन की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो वो नहीं है। बट ये है कि हाँ, एक हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, वो सहारा मिलता रहता है बस, कि ठीक है चलता रहेगा जीवन, कहीं ना कहीं से हेल्प आउट आती रहेगी फिर। ठीक है जी। जी जी। जी जी। बस एक पावर है लास्ट नहीं। है सर। हम्म। जी, ये अभी जो अभी नेक्स्ट जो सन की अंतर्दशा आएगी, उसमें मेरे ख्याल से मुझको और अच्छा होगा सर। बहुत बढ़िया हो जाएगा सर, आप एस्ट्रोलॉजर अगर बन जाओगे तो बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन गिवर बन जाओगे। जी 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 सर। और आप वैसे भी एक बहुत शानदार सॉल्यूशन गिवर हो। जी 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 सर। ठीक है ना। जी। और ये जुपिटर केतु सर साथ में है, सिक्स हाउस में, तो जैसे ऐसे तो अच्छा है, पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शायद, पर ये हेल्थ इश्यूज दे सकता है क्या सर मुझे? 100% दे सकता है सर, मना किसने किया। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? मैं अगर एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से चालू कर दूंगा, तो इससे इम्पैक्ट आएगा सर हेल्थ पे भी, मतलब अच्छा हो रहेगी? जुपिटर आपका मारक लॉर्ड भी है ना, प्रॉब्लम तो देगा सर, वो जब आएगा उसकी दशा वो प्रॉब्लम देगा। वीनस वाले में आप निपट गए, क्योंकि आपने काम वीनस का कर रखा था।
कि जी 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 प्रॉब्लम तो सर। आपको 1 1.5 साल में 100% आती, जी जी हंड्रेड सर। परसेंट आती, वो कोई उसमें नो इफ नो बट था। बट जुपिटर की जब भी अंतरदशा चालू हो ना, हम्म। तो उस टाइम पीरियड पे नारायण कवच का पाठ करना मत छोड़ना, डेली करना है। फिर ओके कुछ सर। नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। ठीक है। ठीक 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 है सर। बाकी सरल व्यक्ति हैं ओके। आप, सरल व्यक्ति बने रहें, जी भगवान ने चाहा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड सन इन 5th हाउस एंड बीइंग इन जुपिटेरियन साइन, दैट्स अ परफेक्ट कॉम्बो फॉर सन। ठीक जी है ना। और जुपिटर के पास में ही है सन, ज़्यादा दूर नहीं है, तो एकदम परफेक्ट कॉम्बो है। कोई मेजर प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं देखोगे आप, जी जी सॉल्यूशन मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है जी। जी जी। ओके ओके सर। थैंक यू। तो थैंक आपको यू वेरी भी मच सर। भैया आपने जानना चाहते हैं गोचर तो की कौन सी ये बताई थी? हाँ जी बच्चे। गोचर की कौन सी राशि बताई थी आपने? गोचर की अभी मैं, हाँ अभी मैं आया था ना अभी, आपसे पूछा था सबसे पहले क्वेश्चन, राहु मास वाला। इतने में तो मैं भूल जाता हूँ भाई, इतने में याद नहीं रहती। कोई नहीं, एक बार रिकॉर्डिंग कर देखो लिया आपसे मेरी, वो। अपलोड करूँगा, आप देख लेना उसमें। ठीक है। अच्छा अच्छा। ये तो अभी मेरे से इन सर ने पूछा, अभी ये दोबारा कोई क्वेश्चन करेंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरे को बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें याद रहती हैं, जैसे अभी वीनस की रेमेडी हमने करी, वो पढ़ाते हुए हम रिपीट कर देते हैं, बाकी चीज़ें भूल जाता हूँ मैं। इतनी मेमोरी आई नहीं, 128 MB का कार्ड है बस मेरे पास। अगला पूछ लो भाई, तीसरे हेलो नंबर सर। पे। एक हेलो सेकेंड, सर। एक सेकेंड मैम। कौन कर रहा है ये? सर मैं संचिता विश्वास। ठीक है मैम, संचिता मैम 1 मिनट होल्ड करना। सोने मैम आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर। तो आप पहले अपने से पूछिए प्लीज़। रिलेटेड। हाँ जी पूछिए मैम। सर डेट ऑफ बर्थ बताऊं? बताना पड़ेगा मैम, अभी इतना हाँ टैलेंट जी। नहीं आया कि बिना बताए नहीं कर दूं। सर, आप में तो बहुत टैलेंट है। नहीं नहीं मैम, बताइए मैम। 7 अगस्त, 7 अगस्त 7 अगस्त 1973। 1973। हाँ जी। टाइम? टाइम है दिन का 1:30 बजे का, 1:30। यानी कि 13 बज के 30 मिनट हो गए। हाँ जी। प्लेस मैम? दिल्ली। एक सेकेंड। दिल्ली। हाँ जी। क्या नाम है तुम्हारा? देव ठाकुर। हेलो। जी सर। सीखते रहना, बड़ी हेल्प हाँ होगी सर इससे। देख रहा हूँ। तो टाइम तो बढ़िया है तुम्हारा, पैसे कमाने के लिए अगर कमाते हो तो। सर हाँ, इसमें मैं थोड़ा बहुत अपना एस्ट्रोलॉजी के उससे ही करती हूँ, पर मुझे हेल्थ और वेल्थ दोनों इशू बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हेल्थ इशू ज्यादा आ रहे हैं इस समय। देव ठाकुर, मैंने इनको क्यों बोला तुम पैसे ज़्यादा कमा लोगे? अभी अंतरदशा में और दशा महादशा में कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? वीनस सैटर्न। वीनस सैटर्न। जी सर। सिंपल, इससे सिंपल एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ठीक है जी। अब इन्होंने मुझे क्या क्वेश्चन किया है वैसे मैम, क्वेश्चन क्या किया आपने? सर हेल्थ का, हेल्थ इशू ज्यादा है सर। हेल्थ इशू ज़्यादा है। अभी अभी ना हमने रेमेडी डिज़ाइन करी है मैम, हाँ जी। वीनस की। वीनस आपका मारक लॉर्ड भी है, 12th हाउस लॉर्ड भी है, जो अभी सर का भी था। हाँ जी। ठीक है जी। जब मारक लॉर्ड की दशा आती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं साथ में। अब आपको क्या हम्म। करना है? अच्छा, हेल्थ प्रॉब्लम्स में क्या प्रॉब्लम आ रखी है? किडनी का कोई प्रॉब्लम है सर क्या? नहीं नहीं सर, मतलब सांस की प्रॉब्लम्स हो गई एकदम बहुत ज्यादा, और ठीक है। हड्डियों में भी पेन, पैरों में ठीक है। बहुत। हार्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम है एकदम ही। लंग्स की समझ, हाँ लंग्स से ही रिलेटेड है। पैरों का तो ये हार्ट और सैटर्न लंग से का रिलेटेड कौन हो प्रॉब्लम सकता है? चल रही है आपकी। हाँ जी। अब देव ठाकुर तुम बताओगे कि कहाँ से ये डिकोड हो सकती है चीज़? सर पैरों का मैं सैटर्न से फिगर आउट कर पा रहा हूँ। और हार्ट और लंग्स सही है। इनका 3rd हाउस 4th हाउस आ रहा है। हार्ट वजन ठीक है। ठीक है, जो सैटर्न रूल कर रहा है, बीइंग इन 8th हाउस प्रॉब्लम आ रही है।
तो जितने भी लोग हेल्थ पे काम करते हैं, जितनी मैंने अब तक छोटा सा मेरा मतलब एक रिसर्च रहा जी है सर। कि हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ अगर हम सिक्स हाउस से देखें वो भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ एट्थ हाउस से देखें तो वो भी गलत है। एंड बीइंग मारक लॉर्ड की जब दशा आती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मारक लॉर्ड स्वयं से प्रॉब्लम दे जाए। वो हो सकता है कि अपनी अंतरदशा में कहीं और से प्रॉब्लम दिलवा दे। ठीक है, चलो अब मैं आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ। ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी और बढ़ गई है पिछले जुलाई से मैम। हाँ सर, अब बढ़ गई है ज्यादा। अब 2 महीने से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी मैम, बट अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो ना तो आज मैं हाँ आपको जी। एक और चीज़ बता देता हूँ। हम्म, शनि आपका त्रिशडाया लॉर्ड है। जब भी अच्छा। मारक लॉर्ड में त्रिशडाया लॉर्ड की दशा आती है, हम्म। ठीक है जी, तो एक व्यक्ति को भारी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम आपकी 2027 सितंबर तक है। ओह, ठीक है जी, जो प्रॉब्लम बढ़ी आपकी सैटर्न के टाइम पीरियड पे बढ़ी ना, हम्म। ठीक है, वो एट्थ हाउस में बैठा है सैटर्न। हम्म। तो उसने इस प्रॉब्लम को एग्रावेट कर दिया। अब आपको यानी ये पता लग गया है कि आपको किस प्लैनेट को संभालना है। सैटर्न का करना है सर, हाँ। बस अब आप एस्ट्रोलॉजर हो, अपनी रेमेडीज को डिज़ाइन करो जो सर भी इतनी आपको भी नहीं करना हो, है। बस आपकी ही वीडियो देख देख के हो ही हूँ थोड़ी बहुत, इतना कोई नहीं नहीं। तो इतना तो मैंने पढ़ा है नहीं, हमारे गुरुजी की वीडियो देखा करो, राहुल कौशिक सर है। हाँ सर, उनकी भी देखती हूँ। हाँ उनकी एक दो वो मेरे पे है भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह, और वो भी बस मेडिकल उनसे की। हमने उनसे सीखा, हमसे कोई नहीं सीख सकता। कोशिश करते हैं हम बस। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर, चलो उस पे ही काम करती हूँ सैटर्न का। ठीक है ना। तो ठीक है सैटर्न पे सर। आप काम सर करो। सैटर्न के लिए मैं आपको अगर कोई चीज़ बता सकता हूँ तो ये है कि सैटर्न ना सबसे इम्पोर्टेंटली, गुरुजी ने कभी हम्म। लाइव में कहा नहीं कहा, मुझे ये नहीं पता यूट्यूब पे, बट जब हम हम्म। क्लासेस लेते हैं तो एक ही बात वो कहते हैं कि प्लैनेट को अडॉप्ट करो। हम्म। अगर आपने प्लैनेट को अडॉप्ट नहीं किया, आपने डिसिप्लिन नहीं लेके आए लाइफ में, जो कि अभी राइट हम्म। नाउ नहीं होगा तभी प्रॉब्लम में। नहीं है, हाँ। ठीक है ना, अगर आप डिसिप्लिन नहीं लाओगे तो देयर आई एम श्योर कि ये प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होगी। बट अगर आप डिसिप्लिन ले आते हो तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ ना, केतु साथ में बैठा है शनि के। कर्म के अंदर हम्म। एक कर्म होता है किसी इच्छा के साथ किया गया कर्म, कि भाई मैं देखो खाना बना रही हूँ तो मेरे को वाहवाही मिले, मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ तो मेरे को वाहवाही मिले, मैं किसी के लिए कर रही हूँ तो उसने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया। ऐसा अगर थॉट प्रोसेस रहा तो ये प्रॉब्लम बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। बट अगर आपने आज से ही, जैसे अभी मैं हम्म। राइट नाउ आप लोगों की उस तरीके से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं पेड कंसल्टेंसी करता हूँ। हाँ जी, हाँ। और मैं ये भी बिल्कुल। मानता हूँ, अगर मैं किसी को ये कहूँ जी देखो सर। अच्छा लगा और आपको लगता है मैंने सही कंसल्टेंसी करी है तो ये मेरा पेटीएम नंबर है, मुझे वोट करें, सपोर्ट करें, कल ट्रम्प को हम्म। जिताएं, हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ। हम्म। बट मेरा सारा का सारा अगर मैं ये बात कह देता हूँ तो ये अगर मेरा हम्म। सेवा का भाव है, मेरा शनि केतु है अगर, और मेरा सेवा का हम्म। भाव है तो ख़त्म हो जाएगा। फिर मेरा सिक्स हाउस में यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरा एट्थ हाउस में यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरे केतु की पावर को यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ मैं। हम्म। समझ गए आप। तो आप हाँ लोग जी। इस वक्त अगर आपने ये बेसिक कर्मा अलाइनमेंट है, बेसिक हम्म। क्या है कि आप अगर इस वक्त पे अपने आप को लोगों से विरक्त कर दोगे, अपने कर्म से हम्म। विरक्त कर दोगे, काम कर रहे हो करो, अच्छी बात है, डिसिप्लिन के साथ काम करो, बट कोई हम्म। इच्छा मत रखो। हम्म। वंस यू डू इट आपकी हेल्थ फाइन होने लग जाएगी। ठीक है, हम्म। बट ठीक। हेल्थ को लेके चिंता वो हम्म। बनी रहेगी हाँ जी, वो तो है आपके खैर। मन में। वैसे चिंता की हम्म। बात नहीं है बट मन में चिंता बनाए रखोगे। ठीक है, तो हम्म। इस टाइम पीरियड पे आप जितना नारायण कवच का पाठ कर सकते हो उतना नारायण कवच का पाठ करो। 3 महीने बाद ठीक। अपने आप रिजल्ट बता देना, अगर 3 महीने के अंदर इम्पैक्ट ना आए तो। ठीक है सर, आएगा थैंक यू। 100%, बस ये सब कुछ करना आपने, बाकी नहीं तो अदरवाइज जो मर्जी रेमेडी आप करते रहो, कितना मर्जी हम्म। शनिदेव को शांत कर लो, मंगल पे चौड़ा चढ़ा हम्म। लो, कुछ मर्जी कर लो, कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। ठीक। हाँ जी। ओके। अच्छा, धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ जी, संचिता जी आ जाइए।
सर मेरा इससे रिलेटेड एक सवाल था, जैसे पूछो इनके भाई। भाव से रिलेटेड में ये मरकरी 9th हाउस से 8th हाउस में आ गया, तो उसका क्या रोल होगा? क्या मतलब? भाव चले जो नीचे वाला चार्ट है, हाँ जी, हाँ जी। भाव तो चले भैया भाव चले केपी का में, क्या? केपी में देखने के लिए है यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, फिर केपी में तो हमारी ठीक है, पढ़ाई अलग हो जाती है ना यार। ठीक, हाँ वो पूछ रहा था। हाँ, केपी में कोई दिक्कत नहीं आती फिर। बाकी एक मिनट इनको देखें जरा, इनका ना। बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है मैम, जितनी चल रही है ना इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। बाकी मुझे बहुत क्लियरली नहीं पता कि आपके इस वक्त हालात कैसे हैं, बट देखने में ठीक लग रहा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा, इतना प्रॉब्लम की बात भी नहीं है। ठीक है ना, रेमेडी करोगे तो सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो प्रॉपरली रेमेडी करना, इजीली बेल आउट हो जाएगी सिचुएशन। सर इनका लगन लॉर्ड 6th हाउस में भी है ना? तो सेवा का भाव रखें अपना, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, नहीं अगर ये सेवा का भाव नहीं रखते हैं तो फिर थोड़ा डिजीज हो सकती है। नहीं रखते होंगे। नहीं रखती हूँ सर, बहुत मतलब मेरा तो बिल्कुल सबके लिए ऐसा रहता है जी। वो आपकी हाँ आवाज़ मैम, से ही जितना पता लग सेवा रहा है। करेंगे उतना, हाँ जी। आपकी आवाज़ से ही पता लग जितनी रहा आप है। सेवा करें। पहले मुझे बढ़िया। लगता था कि ऐसे कैसे पता लगता होगा, बट आज की डेट में फील हो जाता है। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन क्रिएट कीजिए मैम लाइफ में, और कुछ नहीं है। भाई वगैरह से इस टाइम पीरियड अच्छा भी शनि की चल रही है तो बड़े भाई से सही बना के रखना। अच्छा, सेवक जो होंगे ना आपके घर के अंदर, हाँ उनसे जी। थोड़ा सा बच के रहना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ज़्यादा। अच्छा, उनका तो मैं बहुत और जिसमें ध्यान रखती हूँ क्योंकि वो शनि हो उनका गई। ध्यान रखो, उनका उनको तिले, देते रहो। हाँ। उनको गुप्त हाँ दान दिया जी। करो, किसी को बताया मतलब एक सेवक को दूसरे सेवक का पता ना लगे, और घर में भी किसी को पता ना लगे उन्हें क्या दे दिया। या उनसे भी बोल दिया अच्छा, करो अपने, भैया अपना रखना, कोई पूछे किसने दिया, मेरा नाम मत लेना बस। ठीक है। ठीक है जी। संचिता जी पूछिए जी, डेट आपका क्या है? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा है 20th Feb 1978, मॉर्निंग 8:10 AM, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। 20th Feb। 20th Feb ही है मैम, 20th Feb 1978। हाँ 7-2-9-2-11। चंद्रमा से प्रभावित हैं काफ़ी ज़्यादा। हाँ सर। चंद्रमा भी अपनी राशि में। अच्छा, अंतरा भी चंद्रमा का चल रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे मैम आप करते क्या हो? एक्चुअली सर मैं हाउस वाइफ, एक्चुअली मेरा मैरिड लाइफ बहुत स्पॉइल है। सो मैं मतलब लास्ट 10 ईयर से सफर कर रही हूँ। मेरा हस्बैंड का बिजनेस है, तो बिजनेस है तो इसमें मैं थोड़ा इन्वेस्ट किया है, जैसे होता है ना गोल्ड देके क्या लोन लेके मैं उसको हेल्प हम्म किए थे बिजनेस ग्रो करने के लिए। हम्म लेकिन वो अपना पर्सनल कम पे, वो बिजनेस में पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है, अपना पर्सनल कम पे इन्वेस्ट कर दिया है। बिकॉज वो हम्म डिवोर्स थे, मैं जब शादी किए थे उस टाइम वो डिवोर्स ही थे, तो वो अपना पर्सनल हिसाब में खर्चा कर दिया है। लेकिन मैं 2017 के 16 के एंड से मुझे फील हो रहा है मेरा सब कुछ मेरा हाथ से निकल जा रहा है। मतलब मेरा कोई विश फुलफिल तो दूर की बात है सर, मैं अगर चाहूँ ना मेरा गोल्ड एक भी मतलब, औरत का तो शादी का गोल्ड बहुत प्यारा ही होता है, तो वो गोल्ड मैं थोड़ा छुड़ाऊं, मतलब मैं एक पा आगे जाती हूँ तो 10 पा पीछे आ जाती हूँ, मैं किसी भी हालत में निकल नहीं पा रही हूँ इस सिचुएशन से। अ, मैं कैसे मतलब मैं एवरीडे सोचती हूँ जो काल कैसे सरवाइव करूँ। तो आप कोई मतलब जॉब करते हो क्या, हाउस वाइफ हो? मैं हाउस वाइफ, एक्चुअली मैं इंटीरियर डिजाइनर थी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड के साथ मेरा आलाप हुआ था, उसी हिसाब से शादी हुआ था। लेकिन आफ्टर मैरिड लाइफ मुझे देखा जो मेरे साथ थोड़ा धोखा ही हुआ है। तो एनीवेज, तो मेरा एक लड़का भी है 16 इयर्स का, उसका पढ़ाई है ये है सब, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं क्या लोन से निकल पाऊंगी सर? मेरे ऊपर बहुत ज्यादा लोन है।
मतलब लास्ट 2 साल से तो मेरा मतलब क्रेडिट कार्ड मेरे पास थे, मैंने सोचा था अपना थोड़ा सपोर्ट के रखी हूँ, लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही लास्ट 2 साल से चलना पड़ रहा है। मेरा हालत इतना मतलब पोजीशन खराब हो गया है, मतलब बहुत फाइटिंग। लास्ट 2 ईयर से। हाँ सर, स्पेशली दिस ईयर तो एकदम मतलब मेरे पास एक भी पैसा नहीं आया। मैंने बोला ना आपको सर, सोच रही थी थोड़ा गोल्ड छुड़ा लूं, मतलब जैसे हो थोड़ा सेविंग्स करके इधर उधर से, लेकिन इस साल मतलब लास्ट ईयर फिर भी थोड़ा सा छुड़ाया था, इस साल वो भी चला गया, मतलब लोन लेना पड़ा है, क्योंकि बेटा है, उसका पढ़ाना है, उसको खिलाना है। तो हस्बैंड का बिजनेस भी बहुत डाउन जा रहा है, उसका सैटरन का महादशा चल रहा है, उसका बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है। मतलब मैं अप्रैल जीव से जीव ऐसे अप्रैल हालत। अप्रैल 28 के बाद प्रॉब्लम से रिलीज हो गए आप। मतलब सर आप बोल रहे हैं अप्रैल 28, मैं इस महीना कैसे गुजारूं मुझे पता नहीं है। मतलब मुझे हर दिन लगता है मैं कुछ कर लूं, मैं सरवाइव नहीं कर पा रही हूँ, मेरा ऐसे हालत हो गया है अप्रैल सर। 28 तक आप वेट करो। शनि एक बार ही अपनी राशि चेंज कर लेगा ना, हम्म। ठीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम से जो है निजात दे देगा। अप्रैल 28 मतलब 2028। मैम अप्रैल 28 मतलब 28 अप्रैल अगले साल की। ओके सर, ओके सर। हम्म। अच्छा सर, मैं एक बात पूछ रही थी, मैं कुछ बिजनेस करूं, मतलब खुद की इनकम करूं, थोड़ा रिस्पेक्ट, मतलब मेरा ना हर जायगा से मेरा रिस्पेक्ट चला गया है मेरे हस्बैंड के कारण। आप मतलब ना पैसा बहुत दिए सॉल्यूशन हो। गिविंग का काम स्टार्ट करो, चाहे आप इंटीरियर सॉल्यूशंस में चले जाओ, यू विल डू ग्रेट। मैं अकेले कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसमें ना मेरा हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, और उसको मतलब बिजनेस ले आके देती हूँ तो अपना ढंग से पैसा खर्चा करता है, मेरे कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉब्लम यही हो गया है। नहीं उसमें मतलब कुछ आप देखो और बट। एक पूरा वेस्ट हो जाता है, मेरा पैसा ही घुस जाता है उसमें। मतलब मैं सोच रही थी सर, मैं क्या फूड के लिए, मतलब होम बेस्ड जो फूड बिजनेस होता है, मैं क्या करूँ, मुझे क्या उसमें हेल्प होंगे, तो मैं क्या निकाल पाऊंगी सर? मतलब मेरा समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। ऑनलाइन फूड बिजनेस करना है, हाँ मैं सोच रही थी। कर लो। जैसे क्लाउड किचन है, इस टाइप में कुछ अगर मैं करूँ तो। क्लाउड किचन आप कर सकते हो। और वीनस चल रही है ना, मेरा वीनस का नहीं रहा। इंटीरियर वाला काम करो आप। सर इंटीरियर तो मैं करना ही चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड इतना मेरा मतलब वो अपना बदनामी कर लिया ना, अभी मुझे कोई काम देना ही नहीं चाहते हैं। मतलब मार्केट में इतना बदनाम कर लिया है लोगों का, मतलब अच्छा अच्छा क्लाइंट मतलब मुझे बोलते थे, संचिता तुम कम करो, तुम अब मेरे साथ तुम मेरा जो ऑफिस है ये तुम देखो। लेकिन क्या होता है ना सर, हम लोग औरत का तो फाइनेंस तो हस्बैंड ही डील करता है, तो अगर पैसा इधर उधर चला जाए तो काम कैसे उठेंगे, तो उसमें घुस के मुझे फायदा नहीं होता है एक्चुअली। मैं समझा पा रही हूँ सर, मत आपको मतलब। समझ रहा हूँ मैम, समझ रहा हूँ मैम। फूड बिजनेस भी ना ओवरऑल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सा नहीं है। अच्छा तो सर इस टाइम इंटीरियर। पीरियड में तो कर लोगे, एक आध साल तो चल जाएगा, चंद्रमा का जब तक है दशा अच्छा सर। तब तक तो चंद्रमा का कारक है फूड, तो चल जाएगा। बट हम्म। उसके बाद फिर कोई परमानेंट बिजनेस नहीं है वो। ओके सर, तो इंटीरियर आप बोल रहे हैं तो वही ठीक रहेंगे मेरे लिए। इंटीरियर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसके बाद एक साल 2 महीने की दशा है मार्स की, हम्म। ठीक है ना। मार्स ओके। बीइंग योर सेकंड लॉर्ड कैन हेल्प। ओके। मार्स बीइंग योर सेकंड लॉर्ड कैन हेल्प, तो ठीक है। तो सर मुझे क्या और करना है? तो किस टाइप में जाने से मेरे मुझे थोड़ा पीस मिलेंगे, मतलब मैं और फाइट नहीं कर पा रही हूँ सर। आपको मैम पहली ना, किसी किसी कुंडली में मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है ना,
आपकी वो कुंडली है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो एक काम करो, अप्रैल 28 2025 तक का वेट करो, उसके बाद ओके मेरे से सॉल्यूशन लेने आना, मिल जाएगा आपको। तब बताऊंगा ओके कि आपने क्या करना है, तब तक क्योंकि कुछ भी करोगे कुछ अभी काम नहीं आना। ओके सर, ओके सर। हम्म, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर नोट करो ना, जिन लोगों को सीखना है, तो इनका शनि जो ट्रांजिट कर रहा है इस वक्त, वो कौन कौन से घरों के अंदर कर रहा है, कोई एक घर सपोर्टिव नहीं है, एक से बढ़कर एक घर जो है वो छठा घर आठवां घर ले लेके चल रहा है, फिर चौथा घर सातवां घर, ये सभी घर जो है ना एक्टिवेट हो रखे हैं। एंड यू कैन सी कि प्रॉब्लम भी उसी तरीके से है। मतलब हर जायगा से ना मुझे सर, मुझे लग रहा है मतलब ऑक्टोपस जैसा मुझे कोई पकड़ के रखा है मेरा। बिल्कुल 100% मैम यही चल रहा है, सिचुएशन भी यही है। 3-4 महीने का वेट आप और करो, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एंड इससे पहले आप, ठीक है ना, तो 1-2 साल से जो एग्रावेट हुई है वो सब शनि के ट्रांजिट का प्रॉब्लम है। शनि का ट्रांजिट इंप्रूव होगा, केतु आएगा, केतु आएगा तो काफ़ी चीज़ें ना आपकी लाइफ से निकलेंगी। उस टाइम पीरियड पे देखना आपने क्या करना है, कुछ चीज़ों को कट ऑफ करना है, देन आप आगे बढ़ोगे, देन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 2.5 साल आप ये और मान के चलना कि नेक्स्ट 2.5 साल थोड़ा सा आपका एफर्ट पूरा लगा रहेगा, बट उसके बाद सिचुएशन सब सेट हो जाएगी। 2.5 साल तो सर जी पाएंगे? मेरा जो हालत है, मतलब क्या बोलूं सर इस आपको। प्रॉब्लम से तो आप बाहर आ जाओगे, 4 महीने बाद 5 महीने बाद आपको प्रॉब्लम कम होने लगेगी, आपको लगेगा चीज़ें खुलने लगी हैं। उसके बाद हाँ 2-2.5 साल तो ईच एंड एवरी पर्सन के लिए है मैम। अच्छा सर। आपका तो केतु साथ में बैठा हुआ है, ईच एंड एवरी पर्सन के लिए फ्यूटाइल वर्क करते रहोगे, लेकिन वो आपकी आने वाली 30 साल की बनाएगी सिचुएशन। क्यों? क्योंकि 12वीं राशि के अंदर जब प्लैनेट जाता है ना, हम्म शनि जैसा प्लैनेट जाता है, तो वो 12वीं राशि क्या है? एक्सपेंडिचर है, व्यय है, तो आप हम्म वेस्टेज है, तो वो आप करोगे, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर अपने ऊपर करोगे, अपने काम के ऊपर करोगे ना, रिजल्ट जो हैं वो पहली राशि में आके मिलने शुरू होते हैं। ओके सर। ठीक है ना, तो उसके बाद वो 30 साल की ट्यून सेट होती है हर जगह पे, तो उसके लिए बाकी इतना घबराने की नीड नहीं है, 3-4 महीने में सब सेट हो जाएगा। सर एक बात मुझे पूछना था, मेरा कोई विश क्यों फुलफिल नहीं होता है? आज तक मेरा कोई विश फुलफिल नहीं, मैं कुछ भी प्लान करूं वो हमेशा अनसक्सेसफुल होता है। तो आप प्लान किसी से अगर हेट्रेड रख के अगर कर रहे हो, कि हाँ मान लीजिए हाँ आपने किसी की गाड़ी देखी और चाहा कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, तो नहीं आएगी। एक अपनी इच्छा अनुसार, एंड उसके लिए पहले आप मेहनत करो, सेवा करो, वो चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, उम्र क्या हुई है आपकी? 22 और 24, हाँ उम्र ठीक चल रही है आपकी, मिल हम्म। जाएंगी चीज़ें, बट आपको वेट तो आपको करना पड़ेगा। एंड इच्छाएं थोड़ी कम ही रखा करो, ज़्यादा बेहतर है। ना बेसिक नीड तो सर सब, मतलब मेरे पास ना 4 गाड़ी थे, मतलब हस्बैंड का ही थे, लेकिन 4 गाड़ी थे, लेकिन मेरे पास अभी एक भी गाड़ी नहीं है। हम्म। मतलब जो भी बोलिए सर, जितना मतलब मैं डिसेंट थी, अभी तो मेरा मुझे मतलब। आप एक बात बताओ, आपके हाँ। पास, आपने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर हम्म। अपना पैसा या अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा सा ईगो आया क्या? उसका मिसयूज़ किया क्या चीज़ों का, अननेसेसरी? ईगो ठीक नहीं था, लेकिन हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा था। तो नहीं मतलब सब मतलब वेस्टेज करना, जैसे पैसा बहुत है तो वेस्ट कर दिया। वेस्ट नहीं करते थे सर, जैसे मेरे हस्बैंड का बिजनेस के लिए मैंने दिया, कोई पेरेंट्स को जरूरत है, मतलब हाँ पैसा को पकड़ने की कोशिश नहीं किया, जैसे मेरे पास आया तो मुझे भी उसका रेस्पेक्ट कर, मुझे लगा था ठीक है मेरा हस्बैंड मेरे से मुझसे 15 इयर्स बड़ा है, तो मुझे लगा हाँ ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी, अब मेरा केयर करेंगे। अब लास्ट में देखा मैं पूरा बुड़बक हो गई, मैं जिसके पीछे इतना पैसा दिया, गोल्ड दिया, गोल्ड देने के टाइम मैंने सोचा ही नहीं था ये लौटा, मैंने सोचा लौटा देंगे, लेकिन हम्म। पूरा स्कूटी उल्टा हो गया मेरा। मैं अभी सफर करूं, मैं दिया क्यों है, मैं मतलब मुझे भी खुद लगता है जब भगवान मुझे दिया था, लक्ष्मी मेरे पास आया था, मैं उसका रिस्पेक्ट नहीं कर पाई, मुझे नहीं, ऐसे आपने फील। आपने जब हस्बैंड को दिया तो उस वक्त थॉट क्या रहता था? उसमें थॉट रहता था जो हाँ वो मुझे लौटा के देंगे, बिजनेस में लगाएंगे। सोचो आप कोई ठीक है, देखो प्रोजेक्ट। अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख था, पहले 2 लाख नहीं दिए, तो फिर अगले 2 लाख क्यों दिए आपने? सर वही तो मेरा गलती हो गया ना, मैंने सोचा उसको लग रहा है मैं दे रही हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आया जो
मुझे लौटा के नहीं दे पाएंगे, और ऊपर से वो डिवोर्स थे, वो अपना पर्सनल काम पे लगा रहा है। ये मेरा समझ में ही नहीं आया सर। जब मेरा समझ में आया तब तो मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया है। मैं नहीं, ठीक है मैम, आपका राहु 7वें घर में बैठा हुआ है, इट इज़ हाँ नॉन ऑफ सर। योर फॉल्ट। बट अभी राइट नाउ आपको बीइंग, अगर मैं कहूँ तो आपकी एक वीनस की दशा चल रही है जो आपका त्रिशेडाया लॉर्ड भी है, जो आदमी को ना लिटरली तोड़ के रख देता है, लिटरल तोड़ हाँ के रख देता है। ठीक है, तो 2023 के बाद, फरवरी के बाद और टूटे आप। एंड ये आपका 8th लॉर्ड भी है जो कि आपको रेगुलर चिंता के अंदर रखेगा। मान लीजिए यहाँ से आपका पैसा वापसी भी आ जाएगा ना, तो भी हाँ। आपके दिमाग से पूरी की पूरी महादशा में चिंता नहीं जाने वाली। तो अच्छा सर। इस चिंता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। सबसे पहली बात, एक्सेप्ट दिस कि ये जो चिंता है वो रेगुलर रहेगी। थोड़े दिन हो ओ सकता है आप बीइंग इन एस्ट्रोलॉजी आप थोड़ा रेगुलर लगे रहोगे, तो ठीक है। हम्म। आप कभी कभी फील करोगे कि हाँ चिंता नहीं है, तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर अगर मेरी 8वें घर की दशा चल रही है तो चिंता मुझे भी अच्छा। होगी। ओके आप सर। सोचिए कि हम तो लोगों की कितनी कुंडलियाँ पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को ऐसा कि खून में दौड़ रहा हो, एस्ट्रोलॉजी उस प्रकार से कार्य चल रहा है, उसके बाद भी चिंता रहती है। तो कर्मा हम्म। अलाइनमेंट 90% तक काम करती है, 10% थोड़ा सा तो इम्पैक्ट आता ही है। 100% निगेट करना इज़ नॉट ईजी। हो सकता ओके है, मना नहीं है, बट ईजी नहीं है। तो आपको बीइंग एक रेमेडी अगर मैं दूं तो वो क्या है कि आपको एक तो शॉर्ट ट्रेवल्स करने चाहिए, दूसरी चीज़ रिसर्च वाला अपना एटीट्यूड बना लो, और तीसरी चीज़ आपको जो है ना, जो है एक रिसर्च वाला एटीट्यूड बना लो। दूसरी चीज़, एस्ट्रोलॉजी के अंदर थोड़ा सा आप एंटर करो, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश करो। ठीक है, ओके वीडियोस सर। वगैरह हमारे पास हैं ही, तो आप इन्हीं वीडियोस के थ्रू सीखो। और अभी हमारे जो गुरुजी हैं, गुरुजी की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ वीडियोस हैं, आप उनसे सीख सकते हो। हमारे भी कुछ वीडियोस हैं ऐसे, मेरे सेशंस, मेरा हमेशा चाहता तो मैं हूँ कि रेगुलर डाल सकूँ, डाल नहीं पाता हूँ, बट जितने भी ऐसे हमें सेशंस आते हैं वो आप लो, उनसे सीखो, लोगों की हेल्प आउट करो आप, शायद ये करियर भी आप बना सकते हैं। ओके ठीक है जी। सर। एंड ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ तो आपको ना दवाइयों का गुप्त दान एज एंड व्हेन यू कैन डू वो करना चाहिए। दवाई, अच्छा मेडिसिन। ओके सर। मेडिसिन का गुप्त दान, ओके। क्लियर है, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। दैट विल और हेल्प यू आउट। ओके सर, रिसर्च मतलब आप क्या समझाया, मुझे समझ। रिसर्च वेब, मतलब देखिए, अब मान लीजिए आपने कहा कि मुझे कोई कार्य करना है, ठीक है, हाँ। तो आपने अगर मान लीजिए फूड का कार्य भी करना है तो ऐसे ही नहीं करना है। इस टाइम अच्छा। पीरियड में जो भी आप काम करो, रिसर्च करके करो। या फिर ओ आपको कोई भी चीज़ करनी है, मैं आपको इंटीरियर का काम बार बार क्यों बोल रहा था, क्योंकि वीनस की महादशा चल रही है जो कि घर को, और इंटीरियर का काम क्या होता है, ब्यूटिफिकेशन, तो राइट। ब्यूटिफिकेशन का काम था। दूसरी चीज़, हाँ। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है। हम्म। ठीक है, एंड घर जो है ना, आप जो घर है उसको इंटीरियर करने पे आप क्या करते हो, आप चेंज कर देते हो, आप ट्रांसफॉर्म कर देते हो। हाँ। ठीक है, तो आपका 8th हाउस यूटिलाइज हो रहा था। मैं तो इसलिए, मैं कोई और चीज़ देख के नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपकी माँ दशा के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है इस वक्त पे अगर कोई चीज़ सूट करती है तो वो क्या सूट करती है, वो आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग सूट कर सकती है, एंड यही प्रॉपर्टी का लेन देन आप कर सकते हो। ठीक है, उसमें जो अच्छा। कमीशन आपकी बन जाए वो काम आप कर सकते हो। तो कमीशनिंग वर्क में देखो कि कुछ लोग जो मेहनत करते हैं, जैसे कि आप ये कर सकते हो कि दूसरे इंटीरियर डिज़ाइनर जो हैं उनके अंडर हम्म। में जाके आप काम कर सकते हो। ठीक है, उनसे कमीशन बेसिस पे आप काम कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स गोज। ओके सर। सर मेरा बेटा है, उसको मैं पढ़ा पाऊंगी? मतलब मुझे मेन टेंशन उसके लिए ही है। उसकी टेंशन मतलब है, वो हो जाएगा। बेटा आपका अच्छा है, प्यारा है, उसका हो जाएगा, उसकी परेशानी आप मत लो। मतलब जो भी मैं सोचती हूँ, मतलब उसके लिए, मतलब ये जो आप बोल रहे हो ना, आप गोल्ड क्यों दिए हो उसको, देखे पैसा नहीं लौटा है फिर भी, मतलब मैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मुझे लगता था बिजनेस ग्रो होंगे तो मेरा बेटा का लाइफ ठीक रहेंगे, मतलब उसको हम्म, स्टडी करेंगे अच्छे से, उसको जो जो आजकल का लाइफस्टाइल जो भी है उसको दे पाएंगे। मिल जाएगा। लेकिन वो मेरा तकलीफ हो गया, मैंने उसको सोच के दिया, वो अपना ढंग से खर्चा कर लिया।
मेरा हस्बैंड, यही प्रॉब्लम ऐसे है। ट्रस्ट नहीं रखते ना, जब राहु 7वें घर में हो तो ट्रस्ट नहीं रखा करते। ये सब के कारण ही मेरा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आया, लेकिन क्योंकि पहले मेरा इतना एस्ट्रोलॉजी नहीं, में इंटरेस्ट ही एस्ट्रोलॉजी नहीं। में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि 8वें घर की दशा शुरू हुई है। हाँ मतलब ठीक है ना? 2006 से, मतलब ये 2-3 साल से मैं इतना ज्यादा घुसी हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैम। इसका इंटरेस्ट नहीं था मेरा एस्ट्रोलॉजी में। जब 8वें घर की दशा चालू होती है, सबके इंटरेस्ट चालू हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ओके सर। बिल्कुल। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। पूछिए जी, अगला व्यक्ति कौन है, मुझसे पूछिए। कौन हेलो कौन सर, है? एक पूछूं आपको? हेलो पूछ लीजिए मैम। सर, मुझे कोई स्टोन व कुछ पढ़ने से थोड़ा हेल्प होंगे, मतलब ऐसे? एक मिनट देख लेता हूँ मैम। ओके सर। अगली दशा किसकी आ रही है? मून के बाद मार्स की आएगी। ऐसा नीड नहीं है मैम, आपको नॉर्मल है। ओके, एस्ट्रोलॉजी में जाओ तो हीरा पहनना शुरू कर लेना, हीरा नहीं तो पहना मत रहा करो। हीरा नहीं तो? हीरा पहनते हो? गोल्ड डायमंड पहनते हो? हाँ ऐसे, मतलब एस्ट्रोलॉजी वाला डायमंड नहीं, जैसे नोज पिन है ऐसे नॉर्मल। भाई नॉर्मल डायमंड, एस्ट्रोलॉजी का कोई अलग से डायमंड थोड़ा ना आता है, नॉर्मल ही आता है। मत मतलब जो पहना करो ना आप। जैसे ज्वेलरी में आता है ना, जैसे हम लोग का ऑर्नामेंट्स में वो टाइप का। हाँ जी, हाँ जी, वही वही होता है मैम। उसको मत पहना करो आप, उसको जस्ट एन इन्वेस्टमेंट आप रखा करो। अच्छा सर, वो नहीं पहनेंगे, ओके सर। उसको तब पहनना जब आप एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल अच्छे से करने लगो ना, कि हाँ मैं दिन में 3-4 घंटे एस्ट्रोलॉजी को देती हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी में कुछ रिसर्च कर रही हूँ। ओके। आपको लगे कि यार मैं खुद ढूंढती हूँ कुछ चीज़ें, हम्म। जैसे मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठता हूँ जब मेरे को रिसर्च करनी होती है। अच्छा सर। ठीक है, क्योंकि रिसर्च के लिए अलग चीज़ें चलती हैं, सॉल्यूशन गिविंग के लिए अलग चीज़ें चलती हैं, तो दिस इज़ हाउ वी गो। तो रिसर्च करनी हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर सॉल्यूशन गिविंग करनी हो, कभी आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, ठीक है, हम्म। क्योंकि बनने के बाद भी ना बहुत चीज़ें नहीं पता लगती हैं। मैं भी हाँ आपको सर। बता देता हूँ क्या, कि जब एस्ट्रोलॉजर बन जाओ और लगे कि भाई मेरी चीज़ें बोली हुई काम नहीं करती, मैंने किसी को सॉल्यूशन दिया उसको काम ही नहीं कर रहा, उसको उपाय ही नहीं हम्म। लग रहे, तब आपने जो चंद्रमा का पर्ल होता है चांदी की, उसमें वो पहनना आपने। ओके सर। ठीक है ना? आपका मून बहुत अच्छा है, उसको स्ट्रांग रखा करो। मानसिक तौर पे आप स्ट्रांग ही हो, तो अपना स्ट्रांगनेस बनाए रखो। और ये तो सैटर्न का ट्रांजिट है, ये प्रॉब्लम अभी कर रहा है। एंड अगर ओके। फूड बिजनेस खोलना हो तो अप्रैल 28 के बाद खोलना, तो 2.5 साल जो है वो फूड बिजनेस ओके चलेगा आपका। ओके सर। ओके सर। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। पूछो भाई अगला। दो ही हैं, समीर रावत एंड KM, कोई भी पूछ लो भाई। अच्छा सर, एक बात बोलूं, मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन ठीक होंगे ना, ऐसे ही ड्रामा डोली रहेंगे? फॉरेन फॉरेन चले जाओ, ठीक हो सकते हैं हम। फॉरेन कहाँ से जाएंगे सर? कलकत्ता में हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड के साथ रिलेशन ठीक नहीं है सर। आपके हस्बैंड बंगाली ही हैं? हाँ सर, बंगाली है। बंगाली से शादी नहीं करनी थी आपको। हाँ जैसे सर। शादी से पहले आप मुझसे बात करते हैं अगर, हाँ तो हाँ, मैं मेरा आपको, लव। तो मैं बताता आपको कि बंगाली पीपल से शादी नहीं करनी थी। कोई भी बंदा, आप जैसे बंगाल में रहते हो, तो आपको हाँ। हमारे एरिया में आके शादी करनी चाहिए थी, किसी हरियाणवी बंदे से शादी करते ओके। तो आपका कल्चर ही चेंज हो जाता। अच्छा सर। ठीक है ना? तो कल्चर चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ओ, गुजराती से शादी कर लेते तो भी आपका पूरा कल्चर चेंज हो जाता। ओ, तो कल्चर चेंज बहुत सर इनका ज़रूरी है। हाँ बीएनएन जी, के अकॉर्डिंग मार्स भी तो रेट्रो होके कई से कनेक्शन बना रहा है ना। इतना तो मैंने यार देखा नहीं, फटाफट करना होता है ना तो मैं
आज सारी प्रॉब्लम जो है नहीं ना सर, मेरे को दशाओं से देखनी पड़ रही है, प्रॉब्लम ये है। आज सारी प्रॉब्लम ऐसी ऐसी आ रही है। कोई नहीं। हाँ जी बताइए सर, नेक्स्ट कौन है, जल्दी पूछ लो यार, मेरे जाने का समय हो गया। भाई जल्दी पूछ लो, नहीं पूछना क्या, चल देते हैं फिर हम। हाँ जी ठीक है जी। तो आशा करता हूँ सबकी क्वेरीज कंप्लीट हो गई एंड सबका जो है समय सर, यूटिलाइज हो गया। हाँ जी बताइए। हेलो सर। हाँ जी सर मेरा हस्बैंड के बारे में एक चीज पूछेंगे आपसे। बताइए। एक्चुअली उसका 1 अगस्त 1965 बॉर्न है। हम्म। अ, रात 2 बजे, मतलब 2 AM। आप क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन पूछिए, मैं बताता हूँ फिर आपको। बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, तो उसका बिजनेस में ग्रोथ आएंगे, यही मेरा क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन पूछना अप्रैल 28 के बाद। ओके। 28 अप्रैल के बाद पूछना, देन वी विल सी। कोई इशू नहीं। आपकी पहली शादी या उनकी दूसरी थी? मेरी पहली और उसकी दूसरी। हाँ। ठीक है। मोस्टली जो मेरे को सॉल्यूशन नज़र आता है कि सॉल्यूशन जो आएगा वो यही आएगा कि आपको अपनी जगह चेंज करनी चाहिए, देन ग्रोथ मिलेगी। ठीक है ना। हाँ ओके। बाकी नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे ऑनलाइन तो अपने हस्बैंड की कुंडली दे देना, तब वो देख लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। सर, मेरे एक सवाल था। पूछ लो भाई। हाँ सर, मेरे ये था कि सर जैसे केतु की महादशा में होता है, केतु दशा में, तो केतु जिस हाउस में बैठते हैं तो उसी हाउस के लॉर्ड की तरह बिहेव करते हैं। हम्म। इन केस वो 7th हाउस में है तो वो 7th हाउस मार्क लॉर्ड की तरह बिहेव करेंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एंड मार्क सर लॉर्ड को जैसे वो इतना प्रॉब्लमेटिक तरीके से मत लिया करो। बस ये है कि उस टाइम पीरियड पे शरीर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। सर ठीक है ना। मार्क लॉर्ड के उसमें ज्यादा रहता है या 6 लॉर्ड के उसमें ज्यादा रहता मारक लॉर्ड तो मारने की कैपेबिलिटी रखता है, सिक्स लॉर्ड तो सिर्फ बीमारी देता है। है? बीमारी को भयंकर एट लॉर्ड बना देता है। अभी किसी का एट्थ लॉर्ड एक्टिवेटेड था, तो एट्थ लॉर्ड जब एक्टिवेटेड होता है तो आदमी को लिटरली प्रॉब्लम फील होती है ढंग से। फिर एक आध सर्जरी वगैरह ड्यू हो जाती है फिर, क्योंकि एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस सर्जरी का है। ठीक है ना।